हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का छठवां दिन भक्ति और मुक्ति की अधिष्ठात्री माँ कात्यायनी त्रिपुर भैरवी को समर्पित है। इस दिन इनकी कथा का श्रवण करने और पूजा पाठ करने से माता त्रिपुर भैरवी भक्तों को सफलता एवं संपदा प्रदान करती हैं। माँ की साधना से अहंकार का नाश होता है। मान्यता है कि माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं तो उन्हें साक्षात दर्शन भी देती हैं और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। माँ मोक्ष प्रदान करती हैं। दुख संताप जड़ से खत्म हो जाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ गुप्त नवरात्रि के छठवें दिन सुनी जाने वाली माँ त्रिपुर भैरवी और माँ कात्यायनी की पावन और पौराणिक और दुर्लभ कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़े ही प्रसन्नचित मन से सुनिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबाएं। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से मृत्यु के दर्द से मनुष्य की मुक्ति के लिए उपाय पूछा, तब भगवान शिव ने 10 महाविद्याओं में से मातृपुर भैरवी को प्रकट किया। जब समस्त पृथ्वी पर मनुष्यों का अस्तित्व हो गया था, तब उस समय देवताओं को यह चिंता हो गई थी कि यदि पृथ्वी पर इसी प्रकार मनुष्यों का जन्म होता रहा तो उनकी अंत की कोई व्यवस्था नहीं होगी, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब जब देवताओं की यही चिंता थी तो उसी समय माँ त्रिपुर सुंदरी प्रकट होकर उनकी चिंताओं का समाधान करती हैं और कहती हैं, हे देवताओं, मृत्यु है उनकी समस्याओं का समाधान और हे देवताओं, मैं अपने भैरवी रूप में यही करने आई हूँ। देवताओं ने कहा, हे माता, आयु समाप्त होने के बाद मनुष्यों तथा जीवों की मृत्यु होगी, यह तो ठीक है, किंतु किस किस जीव की क्या क्या आयु होगी, उनका अंत कैसा होगा, मृत्यु के बाद वह आत्माएं कहाँ जाएंगी। माँ ने कहा, मैं भुवनेश्वरी स्वरूप में 14 लोकों की रचना की थी, जिनमें देवताओं का निवास स्वर्गलोक भी है। अतः मैं अपने भैरवी रूप में उस विशेष लोक की रचना करूंगी, जहां जीवन के उपरांत नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्माओं का वास होगा। ऐसा कहकर माता ने अपनी जटा से एक शिखा को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया और उस जटा से यमलोक का निर्माण हुआ, जहां पर पाप आत्माओं और पुण्य आत्माओं के लिए स्थान अलग अलग था। आगे माँ ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा रचे लोक में आना होगा। जो सत्कर्म करेंगे उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा और जो दुष्कर्म करेंगे उन आत्माओं को यहाँ से होकर नरक में जाना होगा। किंतु जिन जीवों के लिए भक्ति ही सर्वोपरि रहेगी, माता की चाहे किसी अन्य देवी देवता की, तो उन मनुष्य रूपी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होगी। विष्णु लोक, ब्रह्म लोक अथवा कैलाश अर्थात दिव्य लोक में स्थित होंगे। प्रिय भक्तों, इस प्रकार माता ने मृत्यु लोक का निर्माण किया और इस लोक का कार्यभार यमदेव को सौंप दिया। यह कथा उस समय की है जब सूर्यदेव का तेज निरंतर बढ़ता जा रहा था और सूर्यदेव की पत्नी से उनकी 2 संतानें थीं, यमदेव और यमुना। उस समय जब सूर्यदेव का ताप निरंतर बढ़ रहा था तो उस ताप को देवी संज्ञा सहन नहीं कर पा रही थी। इस कारण सूर्यदेव भी उनसे रुष्ट रहने लगे। माता संज्ञा जब देखती हैं कि उनके पति उनके सानिध्य के बिना अधूरे हैं और रुष्ट रहते हैं, इसके निवारण के लिए उन्होंने देवी माँ त्रिपुर भैरवी से प्रार्थना की और उन्हें यह उपाय सूझा कि क्यों ना वे अपनी प्रतिछाया को यहीं पर छोड़कर तपस्या के लिए पृथ्वीलोक पर चली जाएं। संज्ञा ने अपनी परछाई से एक स्त्री उत्पन्न की, जिसका नाम उन्होंने छाया रखा। उन्होंने अपने प्रतिछाया को यह आज्ञा दे दी कि उनके ना रहते समय वे सूर्यदेव का ध्यान रखें और उनकी सेवा करें और किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं चलना चाहिए कि सूर्यलोक में देवी संज्ञा नहीं है। अब यह कहकर देवी संज्ञा वहां से पृथ्वीलोक के लिए चली गईं, जहां वे तपस्या करने लगीं।
अब यहाँ पर यमदेव भी तपस्या के लिए चले गए थे। अब देवी छाया खुशी पूर्वक बड़ी ही प्रसन्नता से सूर्यदेव का सेवा भाव करने लगी। सूर्यदेव को भी यह पता न चला कि यह मेरी पत्नी नहीं बल्कि उनकी छाया है। सूर्यदेव भी उनके साथ पति की तरह व्यवहार करते और खुशी खुशी समय व्यतीत हो रहा था। इसी बीच शनिदेव का जन्म भी हुआ, किंतु जब यमदेव तपस्या से वापस आ चुके थे तो उन्हें यह आभास हुआ कि यह उनकी माँ नहीं है, क्योंकि छाया तो जानती ही नहीं थी कि संज्ञा देवी का एक पुत्र यमदेव भी है। इस कारण वे उन्हें पहचान नहीं पाई। यमदेव को यह बड़ा अटपटा लगा कि भला कोई माता अपने पुत्र को कैसे नहीं पहचान पाएंगी, यह तो मेरी माता नहीं है। इस बात को यमदेव ने सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव को बहुत ही क्रोध आया। तब सूर्यदेव का क्रोध देखकर छाया ने उनसे विनती करते हुए कहा, आप अपने पुत्र को दंड ना दें, उससे क्रोधित ना हो। दरअसल वे संज्ञा नहीं बल्कि उनके प्रति रूप छाया है और संज्ञा देवी पृथ्वी लोक पर तपस्या के लिए चली गई हैं। प्रिय भक्तगणों, इतना सुनने के बाद सूर्यदेव को बहुत ही क्रोध आया। अब वे अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास जा पहुंचे और उनसे सारी बात कहने लगे और क्रोध में उनके शरीर से अद्भुत तरंगें निकलने लगी और वे तरंगें एक जल पात्र में जाकर इकट्ठा होने लगी। यह सब देखकर इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने सूर्यदेव के ताप को कम किया और जल में स्थित उन अद्भुत किरणों से उन्होंने देवताओं के लिए एक अस्त्र शस्त्र तैयार किया और वे अस्त्र शस्त्र देवताओं को उन्होंने भेंट भी किया, किंतु जो उस पात्र में बाकी की ऊर्जा थी उससे उन्होंने अनजाने में ही एक पारस का निर्माण कर दिया। अब सवाल यह उठा कि यह पास किसको दिया जाए। जब बारी बारी करके सभी देवता उस पास को लेने के लिए आगे बढ़े, उस पास ने देवताओं को स्वीकार नहीं किया। उसे तो अपने स्वामी की तलाश थी। अब उसी समय यमदेव अपने पिता को ढूंढते हुए अपने नाना के घर विश्वकर्मा जी के पास जा पहुंचे। वहीं पर भगवान भोलेनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने यमदेव को उस पास को ग्रहण करने के लिए कहा। जब यमदेव ने पास को हाथ लगाया तो उस पास ने उन्हें सहसा ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि पास ने अपना स्वामी खुद खोज लिया था। अब इस प्रकार माता भैरवी की कृपा से यमदेव को मृत्यु पास प्राप्त हुआ। यह सब देखकर देवराज इंद्र को बहुत ही क्रोध आया कि वे इतने बड़े देवताओं के राजा हैं, उन्हें यह पास प्राप्त नहीं हुआ। यह पास एक बालक को ही क्यों प्राप्त हुआ? इतना शक्तिशाली पास इस बालक के पास क्यों है? अब इन प्रश्नों के उत्तर के लिए माँ देवी त्रिपुर भैरवी वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे देवराज, यह पाश मृत्यु पाश है। इसने अपना स्वामी खुद चुना है। और उन्होंने आगे कहा, यम निश्चल और पवित्र हैं। उनके हृदय में कोई भी भेदभाव और कोई भी अहंकार नहीं है, इसीलिए यह पाश उन्हें प्राप्त होता है। आगे देवी ने कहा, यम मैं तुम्हें मृत्यु का देवता और मृत्यु के उपरांत आत्माएं जिस लोक में निवास करेंगी उसका अधिपति बनाती हूँ। आज से वे लोक यम लोक के नाम से जाना जाएगा। ऐसा कहकर माँ भवानी ने सृष्टि को संतुलित किया और जितने भी मनुष्य मृत्यु के पश्चात आत्मा रूपी में परिवर्तित होते थे वे यमलोक ले जाए जाते थे और वहीं पर चित्रगुप्त द्वारा लेखा जोखा करने के बाद यमराज माता की आज्ञा से मनुष्यों को उचित दंड देते थे और उनके कर्मों का फल देते थे। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार माता अपने त्रिपुर भैरवी रूप में जन्म और मरण को संतुलित करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के 13 रूप हैं। माता के किसी भी स्वरूप की साधना साधक को सार्थक कर देती है। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। माँ ने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हैं। माँ के हाथ में विद्या तत्व है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग करने से माता अति प्रसन्न हो जाती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के बीज मंत्रों का जप करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। इन मंत्रों का जाप करने वाला सौभाग्य और आरोग्य का अधिकारी बन जाता है। माँ शक्ति स्वरूपा है। यह कमल के आसन पर विराजमान है। यह स्वरूप देवी का सौम्य स्वभाव युक्त है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही 18 भुजा युक्त देवी दुर्गा में उत्पन्न मधु का पान कर
महिषासुर का वध किया था, इसलिए इनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध काल भैरव से है। काल भैरव को भगवान शंकर का ही अवतार माना जाता है। काल भैरव दंडाधिकारी है और देवी भगवती दंडाधिकारिणी है। दुष्ट कर्मों का दंड यमराज या धर्मराज देते हैं। प्रिय भक्तों, त्रिपुर भैरवी, काल भैरव तथा यमराज से भला कौन नहीं डरता। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर, मदिरापान, धूम्रपान आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि इनकी सेना है। जीवन काल में तो प्राणी को दंड मिलता ही है, लेकिन मृत्यु के उपरांत भी देवी भगवती दंड देती हैं। यह मिथ्या जगत देवी में ही विलीन हो जाता है। देवी भैरवी दृढ़ निश्चय की प्रतीक है। इन्होंने ही पार्वती के स्वरूप में भगवान शिव को पति के रूप में पाने का दृढ़ निश्चय किया था और तप करके अनंत भगवान शंकर को पा लिया था। देवी के भैरव बटुक हैं तथा भगवान नरसिंह शक्ति हैं। देवी की शक्ति काल रात्रि तथा भैरव काल भैरव हैं। देवी त्रिपुर भैरवी अपने कई नामों से विख्यात हैं, जैसे त्रिपुर भैरवी, कैलाश भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, शमशान भैरवी, शकल सिद्धि भैरवी, संपदा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी। प्रिय भक्तगणों, राजेश्वरी नाम से प्रसिद्ध भुवनेश्वरी देवी जिन 3 भुवनों के पदार्थ की रक्षा करती हैं, त्रिपुर भैरवी उन सब का नाश करती हैं। त्रिभुवन के क्षणिक पदार्थों का क्षणिक विनाश इसी शक्ति पर निर्भर है। छिन्नमस्ता पराडाकिनी थी, यह अपराडाकिनी है। बाराही तंत्र में लिखा है कि त्रिदेव ने प्राचीन काल में इनकी उपासना की थी, इसीलिए इनका नाम त्रिपुरा हुआ। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कृष्ट की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका 6ठा स्थान है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ भवानी, ओम नमः शिवाय। जय हो माता त्रिपुर भैरवी। अपने भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करके मोक्ष की प्राप्ति कराना। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे माता कात्यायनी की बहुत ही सुंदर और कल्याणकारी कथा। प्रिय भक्तगणों, आज का दिन शीलवान, धन वैभव देने वाली ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री माता कात्यायनी को समर्पित है। आज के दिन भक्ति भाव से माता कात्यायनी के व्रत कथा का श्रवण करने से श्रवणकर्ता को धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। विवाह से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। शोक, संताप, भय आदि सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति पापों से मुक्त होकर माता की कृपा का पात्र बनता है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता कात्यायनी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदिशक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई थीं। कत नामक एक ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ जगदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार किया। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को यह महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माँ जगदम्बा का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। सुख सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन उन्होंने
कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध कर दिया था। महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण यह माताजी कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनसे जुड़ी एक दूसरी कथा और भी है। इस कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की। इसी कारण यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को निश्चित फल प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति को परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी ही सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कन्याकुमारी माता की कथा। शिव पुराण में लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा के अनुसार बाणासुर नाम के एक असुर ने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे मार नहीं पा रहा था, क्योंकि इस असुर को भगवान शिव की ओर से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल कुंवारी कन्या के हाथों से ही हो सकती है। यह वरदान उसे भगवान शिव की कड़ी तपस्या के बाद मिला था। उसी राक्षस का वध करने के लिए आदिशक्ति के एक अंश से एक पुत्री को जन्माया गया था। इस पुत्री का जन्म एक राजा के घर में हुआ था। राजा के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। इसी पुत्री का नाम रखा गया कन्या। इस कन्या को भगवान शिव से प्रेम हुआ और उसे पाने के लिए कन्या ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह का वचन दिया। विवाह की तैयारी शुरू की गई। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुचिंतरम गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख वतागण परेशान हो गए कि अब बाणासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त में रखा गया था, लेकिन नारद जी ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बाग दे दी। शिव जी को लगा कि सुबह हो गई और वह ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाए, इसीलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने क्रोध में आकर बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण बिखरे हुए मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। प्रिय भक्तों, बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा बाणासुर तक भी पहुंच गई। उसने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी के मना करने पर वह जबरदस्ती पर उतारू हो गया। तब बाणासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। बाणासुर के वध के बाद परशुराम और नारद जी ने देवी से कलयुग के आखिरी तक उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या रूपी देवी को स्थापित किया गया। मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है। इनके दाएं हाथ में
एक कमल है। प्रिय भक्तगणों, उन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव जी के आने का इंतजार कर रही हों। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता कन्याकुमारी, जय हो माता कात्यायनी, ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। माँ दुर्गा को शेरावाली के नाम से पुकारने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि पार्वती माता का गोरा रंग सांवला पड़ गया था। लेकिन तपस्या सफल हुई और माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी हंसी हंसी में माता पार्वती को शिव जी ने काली कहकर पुकारा, लेकिन वह पार्वती जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत कैलाश छोड़ दिया। वह वन में तपस्या करने चली गईं, जिससे उनका गोरा रंग उन्हें वापस मिल पाए। जब वे वन में तपस्या कर रही थीं, तब एक शेर वहां आ गया और उन्हें खाना चाहता था। लेकिन माता की तपस्या को शेर चुपचाप बैठकर देख रहा था। माता रानी ने वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या खत्म होने तक शेर वहीं बैठा रहा। माता पार्वती की तपस्या को खत्म करने के लिए शिव जी उनके पास आए। उन्होंने माता को गोरा होने का आशीर्वाद दिया। वरदान पाने के बाद माँ पार्वती स्नान करने के लिए गईं। जब वह स्नान करने गईं तो उनके शरीर से एक और काले रंग की देवी निकली। इनके निकलते ही माता गोरी हो गईं। इन काली देवी का नाम कौशिकी पड़ गया। फिर माता पार्वती का रंग गोरा हो गया। इससे माता रानी को एक और नाम मिला, जिसे गौरी नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं तो अपने तप स्थान पर एक शेर को बैठा हुआ उन्होंने पाया। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भक्षण करने आए शेर ने उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतने वर्षों तक उनके समीप बैठा रहा। इस तरह वह भी उनके तप में सम्मिलित रहा। प्रसन्न हो वर्षों तक तप में साथ देने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया। तब से ही माता दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें शेरावाली कहा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ दुर्गा, जय माता शेरावाली, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।